नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, एक लड़की थी जो हर रोज कॉलेज जाने के बहाने घर से निकलती थी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वो पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया में जा रही थी जहां हर रोज उसका ठिकाना किसी होटल का कमरा होता और हर बार उसके सामने कोई नया और अनजान आदमी होता। लेकिन एक दिन की बात है। रोज की तरह वो लड़की कॉलेज का बैग लेकर घर से निकली, जैसे पढ़ाई के लिए जा रही हो। तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, आज एक ग्राहक आया है, अच्छा खासा पैसा दे रहा है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर लूं। लड़की कुछ देर चुप रहती है, फिर शांत आवाज में जवाब देती है, ठीक है, उससे बात कर लीजिए और उसका एड्रेस मुझे भेज दीजिए। कुछ ही देर में उसके मोबाइल पर एक एड्रेस आता है। लड़की बिना समय गंवाए उस पते पर पहुंचती है। होटल के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वो धीरे से दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक आदमी आता है जो केवल तौलिए में लिपटा हुआ था। जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा खोला, लड़की ने उसका चेहरा देखा और देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शख्स कोई और नहीं, बल्कि वो था जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उस आदमी ने उसे कमरे में खींच लिया और पल भर में उसके सारे कपड़े उतार दिए, लड़की को पूरी तरह निर्वस्त्र कर दिया। इसके बाद खुद भी तौलिया फेंक दिया। और फिर उसने जो हरकत की वो इतनी घिनौनी और दर्दनाक थी कि सुनकर आपकी आंखों में गुस्सा और शर्म से आंसू भर आएंगे। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना बहुत ही बड़ा सबक देती है, इसलिए इसे पूरा सुनिएगा, अधूरी मत छोड़िएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, इस सच्ची घटना की पूरी कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस सच्ची घटना को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उस का नाम पूनम है। वो महाराष्ट्र के नागपुर शहर की रहने वाली है। उसकी उम्र लगभग 25 साल है। वो बीए के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। बचपन से ही पूनम पढ़ाई में तेज और समझदार थी। उसके सपने बहुत ऊंचे थे। वो चाहती थी कि एक दिन अच्छी नौकरी करे, अपने माँ बाप को एक आरामदायक और खुशहाल जिंदगी दे सके। पूनम का परिवार बेहद साधारण और संघर्षशील था। उसके पिता मुरारी लाल यादव एक सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करते थे। सैलरी सीमित थी, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई उनके जीवन के उसूल थे। पूनम की मां विमला देवी एक घरेलू महिला थीं, जो पूरे घर को सलीके से संभालती थीं। परिवार में पूनम का एक बड़ा भाई भी था, नितिन। उसने अपनी पढ़ाई आर्थिक तंगी के चलते बीच में ही छोड़ दी थी। मजबूरी में आज वो एक किराने की दुकान में मजदूरी करता था, ताकि घर की जिम्मेदारियों में थोड़ा हाथ बंटा सके। पूनम के पिता की सैलरी इतनी नहीं थी कि घर के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी ज्यादा खर्च किया जा सके। स्कूल टीचर की सीमित आमदनी में मुश्किल से घर का राशन, बिजली पानी का बिल और जरूरी दवाइयों का खर्च ही पूरा हो पाता था। लेकिन इसके बावजूद पूनम के पिता ने अपनी सारी जरूरतें कुर्बान करके जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करके अपनी बिटिया का दाखिला शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि एक दिन पूनम पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करेगी और घर की तकदीर बदलेगी। कॉलेज के शुरुआती महीने पूनम के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। वो हर दिन समय से कॉलेज जाती, पढ़ाई में मग्न रहती और घर आकर किताबों में डूब जाती। उसकी आंखों में अपने भविष्य के लिए उम्मीदों की एक चमक होती। लेकिन धीरे धीरे कॉलेज का माहौल उसकी सोच पर हावी होने लगा। वहां की लड़कियां ब्रांडेड कपड़े पहनती थीं, महंगे मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थीं, स्कूटी या कार में कॉलेज आती थीं, लंच ब्रेक में कैफे जाती, मॉल में शॉपिंग करती और बाहर महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती। ये सब देखकर पूनम का भी मन करने लगा कि काश उसके पास भी ऐसा सब कुछ होता। वो भी सुंदर कपड़े पहनती, नए नए फोन इस्तेमाल करती, अपने दोस्तों के साथ खुले दिल से हंसती मुस्कुराती।
मगर उसे अच्छी तरह पता था कि उसके पापा की आमदनी में यह सब मुमकिन नहीं है। हर दिन वो अपने सपनों और हकीकत के बीच उलझती रही। एक ओर उसकी ख्वाहिशें थीं तो दूसरी ओर पापा की मजबूरियां। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी ने एक अजीब मोड़ लिया। उसकी दोस्ती कॉलेज की सबसे स्मार्ट और आत्मविश्वासी लड़की अनिका से हुई। अनिका हर दिन नई ड्रेस में कॉलेज आती, उसके पास महंगा फोन था और वो स्कूटी पर चलती थी। पूनम को लगा अनिका जरूर किसी अमीर परिवार से होगी। एक दिन अनिका ने पूनम को अपने घर बुलाया। पूनम बहुत उत्साहित थी, सोच रही थी कि शायद एक सुंदर बड़ा सा घर होगा। लेकिन जब वो अनिका के साथ उसके घर पहुंची तो जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। अनिका का घर एक छोटे से जर्जर किराए के कमरे में था। उसके पिता नगर निगम में चपरासी थे और उसकी मां दूसरों के घरों में बर्तन कपड़े धोने का काम करती थी। घर में न ढंग का फर्नीचर था, न कोई खास सुविधा। पूनम को यह देख बड़ा झटका लगा। उसके मन में सवाल उठने लगे, जब अनिका के घर की हालत इतनी खराब है तो वो इतनी महंगी चीजें और स्टाइलिश लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड करती है। ये सवाल उसके दिल में घर कर गया। कुछ दिनों बाद जब दोनों कॉलेज के बाद भेलपुरी खाने निकली तो पूनम से रहा नहीं गया। उसने सीधे सीधे अनिका से पूछ ही लिया, अनिका, मैं तुम्हारे घर आकर मिली थी। हम दोनों एक ही जैसे मिडिल क्लास परिवार से हैं, लेकिन तुम्हारे पास वो सब है जो मेरे पास नहीं। आखिर तुम ये सब अफोर्ड कैसे करती हो? अनिका थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, देख पूनम, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं तुझसे एक बात शेयर कर सकती हूँ, लेकिन वादा कर कि ये बात किसी और को कभी नहीं बताएगी। पूनम ने सिर हिलाते हुए वादा किया। तब अनिका ने उसे एक साइड में ले जाकर अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो चलाया। वीडियो देखकर पूनम के चेहरे से जैसे खून उतर गया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, हाथ कांपने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, अनिका, ये क्या है? तुम वही काम करती हो जो... अनिका ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए गहरी सांस ली और कहा, हाँ पूनम, मजबूरी में करती हूं। कोई खुशी से ये रास्ता नहीं चुनता। पूनम चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। लेकिन इतनी हिम्मत, तुम कर पाती हो ये सब? अनिका ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब पेट और ख्वाहिशों के बीच जंग हो तो इज्जत सबसे पहले हारती है। पूनम के दिल में अब जिज्ञासा और डर दोनों साथ साथ घूम रहे थे। उसने धीमे से पूछा, एक बार ऐसा करने पर कितना पैसा मिलता है? अनिका ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराई, बोली, अगर आदमी अच्छा मिले तो एक बार में 5 से 6 हजार रुपए मिल जाते हैं। ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ता। पूनम हैरानी में डूब गई। उसके दिमाग में मानो बवंडर सा उठने लगा। सिर्फ एक बार में इतने पैसे? अनिका ने सिर हिलाया। पूनम की आंखों में अब सवालों का सैलाब था। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा नहीं हो जाएगा? अनिका ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं ये सब काफी समय से कर रही हूं। आज तक किसी को खबर नहीं हुई। और अगर तू मेरे साथ चलेगी तो तुझे भी कोई खतरा नहीं होगा। पूनम चुप हो गई। उसकी आंखें जमीन पर झुक गईं। सोचने लगी, क्या वो भी इस रास्ते पर जा सकती है? क्या वो सच में ऐसा कर सकती है? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, नहीं बाबा। अनिका मुस्कुराई और फिर बोली, मतलब तू कल मेरे साथ चलेगी? पूनम थोड़ा शर्मा गई, हल्के से मुस्कुराई और नजरें नीचे कर ली। उसकी ये झिझक देखकर अनिका समझ गई, पूनम का मन अब धीरे धीरे इस अनजान, खतरनाक और अंधेरे रास्ते की तरफ खिंच रहा है। थोड़ी देर बाद पूनम ने बहुत धीमी आवाज में कहा, देख अनिका, मैंने आज तक कभी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये कैसा होगा। अनिका ने उसे कंधे पर हाथ रखकर समझाया, अगर तू पहली बार करेगी तो तुझे कम पैसे नहीं मिलेंगे। पहली बार के लिए ज्यादा रेट होता है। तुझे सीधे 8,000 रुपए मिलेंगे। ये सुनकर पूनम की आंखों में एक हल्की चमक तो जरूर आ जाती है, जैसे किसी उम्मीद की किरण जगी हो।
लेकिन साथ ही मन के भीतर हलचल और भी तेज हो जाती है। दिल की धड़कन जैसे बढ़ गई हो। कुछ पल चुप रहकर वो धीमे से बोली, पर रात को मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, बहुत डर लगता है। अनिका, जो उस पल बेफिक्री से मुस्कुरा रही थी, जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे पागल है क्या? तुझसे कौन कह रहा है कि रात में करना है? सब कुछ दिन में ही हो जाएगा। ना कोई देखेगा, ना किसी को कुछ पता चलेगा। पूनम का चेहरा अभी भी गंभीर बना हुआ था। वह घबराहट में हल्की आवाज में बोली, मुझे अब भी डर लग रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई या किसी को पता चल गया तो? इस बार अनिका का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने पूनम की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, मैं तेरे साथ रहूंगी ना, तुझे कुछ नहीं होगा, बस मुझ पर भरोसा रख। पूनम के चेहरे से डर थोड़ा कम हुआ, जैसे अनिका की बातों ने उसे थोड़ी राहत दी हो। उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब मैं घर जा रही हूं। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन कल जब कॉलेज आना तो थोड़ा पहले आना। पूनम ने हैरानी से पूछा, क्यों, कोई काम है क्या? अनिका के चेहरे की मुस्कान अब हल्की सी गंभीरता में बदल गई। उसने धीमी और सधी हुई आवाज में कहा, कल तुझे एक खास आदमी से मिलवाना है, बस मना मत करना, यह बहुत जरूरी है। पूनम थोड़ी देर तक खामोश रही, जैसे दिमाग में कई सवाल एक साथ घूम रहे हों। लेकिन अंत में वह बस हल्की मुस्कान के साथ बिना कुछ बोले वहां से घर के लिए निकल गई। शाम का वक्त हो चला था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। सड़कों पर रोज की तरह आवाजाही थी, लेकिन पूनम का मन अंदर ही अंदर बेचैन था। घर पहुंचते ही उसने स्कूल ड्रेस बदली और चुपचाप अपनी माँ के पास रसोई में जाकर काम में लग गई। हाथ सब्जियां काट रहे थे, लेकिन दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। वह खुद से बहस कर रही थी, क्या सही है, क्या गलत। थोड़ी देर बाद उसके पापा ऑफिस से लौटे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पूनम ने खुद को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश की। घर का माहौल फिर वही रोज जैसा लगने लगा, लेकिन भीतर एक तूफान अब भी शांत नहीं हुआ था। रात आई, लेकिन नींद नहीं। करवटें बदलते बदलते रात बीत गई। सुबह अलार्म बजने से पहले ही पूनम जाग गई। रोज से ज्यादा जल्दी उठी। माँ के साथ मिलकर खाना बनाया, पापा का टिफिन तैयार किया और खुद भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। कॉलेज पहुंचने पर वह गेट के पास खड़ी हो गई। नजरें बार बार गेट के बाहर सड़क की तरफ जाती। अनिका अब तक नहीं आई थी। थोड़ी देर इंतजार के बाद अनिका दिखी। दूर से ही उसकी नजर पूनम पर पड़ी और वह मुस्कुराते हुए बोली, वाह, आज तो तू बड़ी सुंदर लग रही है पूनम। क्या बात है, पूरी तैयारी में लग रही है? पूनम ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और तू देख, कितनी देर से आई है, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही थी। चल, अब जल्दी अंदर चलते हैं, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। लेकिन अनिका ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, नहीं, आज हम कॉलेज के अंदर नहीं जा रहे। पूनम हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन अनिका ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वो एक ऑटो रिक्शा रोकती है और दोनों उसमें बैठ जाती हैं। ऑटो के चलने के साथ ही पूनम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रास्ते में अनिका ने धीमे धीमे कहा, आज तुझे एक आदमी से मिलवाना है, वो होटल में आएगा, बस ध्यान रखना, जैसा वो बोले वैसा ही करना, घबराना मत, बस हाँ में हाँ मिलाना। पूनम का चेहरा और भी फीका पड़ गया। उसने हल्के स्वर में बस इतना ही कहा, ठीक है। कुछ देर बाद ऑटो एक सस्ते से होटल के सामने रुकता है। पूनम का मन किसी अनजाने डर से घिर जाता है। होटल के अंदर दोनों जाकर एक छोटे से कमरे में बैठ जाती हैं। वहां की दीवारें और फर्श पुराने थे, लेकिन माहौल अजीब तरह से शांत और भारी था। पूनम हर बीतते पल के साथ और बेचैन होती जा रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। अनिका उठकर दरवाजा खोलती है। सामने खड़ा था एक अधेड़ उम्र का आदमी। सांवला रंग, निकला हुआ पेट
उम्र करीब 85 साल। अनिका मुस्कुराकर बोली, आइए शर्मा जी, अंदर आइए। पूनम सब समझ चुकी थी। यही वो आदमी था जिसके बारे में अनिका ने कल इशारा किया था। शर्मा जी कमरे में दाखिल हुए। कुर्सी पर बैठते ही अनिका से इधर उधर की बातें करने लगे। तभी उनका मोबाइल बजा। कॉल पर वो बोले, लड़की को देख लूं, फिर तुम्हें फोन करता हूं। फोन काटकर उन्होंने अनिका की ओर देखा और बोले, अनिका, इससे ठीक से बात कर लो, सब समझा देना। ये तैयार है ना? अनिका ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में बोली, ठीक है, मैं इसे अपने तरीके से समझा दूंगी। शर्मा जी ने जेब से मोबाइल निकाला और कॉल मिलाया। हाँ, लड़की भेज रहा हूं। हाँ वही, सब समझा दिया है। इसके बाद उन्होंने अनिका की ओर मुड़कर कहा, देखो अनिका, 8,000 में बात फाइनल हो गई है। एड्रेस भेज रहा हूं, लड़की को टाइम पर पहुंचा देना। और हाँ, तेरा कमीशन रात तक भिजवा दूंगा। इतना कहकर शर्मा जी वहां से चले गए। अनिका ने पूनम की ओर देखा। वो एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। अनिका धीरे धीरे उसके पास आई, कंधे पर हाथ रखा और बोली, चलो मैडम, अब तुम्हें चलना है, वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पूनम ने सिर झुका लिया, जैसे उसकी आवाज ही कहीं खो गई हो। अनिका ने उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया और सख्त लहजे में कहा, अच्छे से नहा लो, सुंदर कपड़े पहन लो और थोड़ा मेकअप कर लो। जितनी सुंदर दिखोगी उतना काम आसान होगा। पूनम ने भारी मन से खुद को तैयार किया। बाथरूम के शीशे में देखते हुए हर बार उसकी आंखें भर आ रही थीं। हर बार ब्रश उठाते वक्त, हर बार काजल लगाते वक्त मानो कोई अदृश्य दीवार उसके भीतर से टूट रही थी। तैयार होने के बाद अनिका ने उसे स्कूटी पर बैठाया और दोनों निकल पड़ी। रास्ते भर पूनम चुप रही। अनिका फोन पर लगातार किसी से बातचीत करती रही। कुछ ही देर में स्कूटी एक आलीशान बंगले के सामने रुक गई। बंगले की भव्यता देखकर पूनम का दिल डूबने लगा। सफेद रंग की दीवारें, बड़े गेट के अंदर सजा संवरा बगीचा और सोने की तरह चमकती खिड़कियां उसके कदम जैसे जड़ हो गए। अनिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, जो बताया है बस वही करना, कोई गलती मत करना। पूनम ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और धीमे कदमों से बंगले की ओर बढ़ गई। गेट पार करने से पहले उसने एक बार मुड़कर अनिका को देखा। अनिका ने बस सिर हिलाकर इशारा किया और स्कूटी स्टार्ट कर वहां से चली गई। बंगले के अंदर घुसते ही पूनम को जैसे कोई दूसरी ही दुनिया नजर आई। दीवारों से टकराकर आती परफ्यूम की तेज खुशबू, फर्श पर चमकते मार्बल, भारी पर्दे, सब कुछ उसके लिए नया और डरावना लग रहा था। तभी एक दरवाजा खुला। एक भारी भरकम, मजबूत कद काठी का आदमी बाहर आया। उम्र करीब 50 के आसपास रही होगी। उसने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, बैठो। फिर वो खुद भी बगल में बैठ गया और नर्म लहजे में पूछा, पानी लोगी? पूनम ने सिर झुकाकर कहा, जी अंकल। आदमी का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। वो बोला, मुझे अंकल मत कहो। पूनम हड़बड़ा गई। सॉरी, गलती हो गई। आदमी हल्के से हंस पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, पहली बार आई हो ना? जी। पूनम के गले से जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरा नाम शरद शर्मा है। और तुम्हारा? पूनम। क्या कर रही हो पढ़ाई में? बीए। जवाब बेहद धीमा था। फिर शरद ने उसे इशारे से अंदर बुलाया। बंगले के अंदर का नजारा किसी आलीशान होटल से कम नहीं था। कमरे की सजावट, गुलाब की खुशबू, धीमी धीमी मध्यम रोशनी, सब कुछ एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था। वह उसे एक सजे धजे कमरे में ले गया। बेड पर सफेद चादर, तकियों की खूबसूरत सजावट और चारों ओर फैली खुशबू। पूनम के लिए यह सब नया था, डरावना भी और अजीब भी। धीरे धीरे उसने खुद को बेड पर बिठा लिया। सिर झुकाकर वो अपने कांपते हाथों को देख रही थी। अगले कुछ पलों में वही हुआ जिसका सौदा पहले ही तय हो चुका था।
समय कैसे बीता उसे कुछ होश नहीं था। जब सब खत्म हुआ तो थकावट और दर्द से उसका बदन जवाब दे चुका था। वो बेड पर ही बिना बोले यूं लेट गई जैसे जीवन से सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हों। शाम के करीब 5 बजे उसकी नींद खुली। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। बाथरूम में जाकर उसने खुद को ताजा किया, बाल संवारे, चेहरा धोया। बाहर आकर उसने धीमे स्वर में आवाज दी, शरद जी। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जैसे वो वहां था ही नहीं। कमरे से बाहर निकली तो देखा एक लगभग 45 साल की महिला किचन से बाहर आ रही थी। चेहरे पर मां जैसी ममता भरी मुस्कान थी। बेटा, उठ गई? मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही थी, बैठो, लेकर आती हूं। पूनम चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद महिला चाय लेकर आई और बगल में बैठते हुए बोली, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? पूनम। महिला ने उसकी तरफ प्यार से देखा। मैं इस घर की देखभाल करती हूँ। जब लड़कियां आती हैं तो मैं ही उनका ध्यान रखती हूँ। एक पल की चुप्पी के बाद महिला ने फिर सवाल किया, तुम अच्छे घर की लगती हो, ये सब क्यों कर रही हो? पूनम की आंखों में नमी तैर गई, गला भर आया। कांपती आवाज में बोली, मेरे घर में बहुत पैसों की तंगी है आंटी, मजबूरी में कदम बढ़ा दिए। महिला ने उसकी ओर सहानुभूति भरी नजरों से देखा, कोई और सवाल नहीं किया। बस अंदर जाकर एक बंडल निकालकर पूनम के सामने रख दिया। ये 8,000 रुपए हैं, तुम्हारे मेहनत के। पूनम ने बिना एक शब्द बोले पैसे थामे और बंगले से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने तुरंत अनिका को फोन किया। कहाँ आना है? अनिका ने दूसरा एड्रेस भेज दिया। पूनम जैसे तैसे वहां पहुंची। वहां शरद शर्मा पहले से बैठा था। काम हो गया? हाँ, पूनम ने थका हुआ सा जवाब दिया। उसने पर्स से पैसे निकालकर शरद को दिए। शर्मा जी ने अपना कमीशन निकालकर बाकी पैसे लौटा दिए। जाते जाते बोले, मेरे पास एक और ग्राहक है, जल्दी बताऊंगा। पूनम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपका इंतजार करूंगी। समय बीता। कॉलेज का आखिरी दिन था। दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखी। हंसी मजाक, मस्ती, थोड़ा सा नशा आजादी का और एक नई जिंदगी की कल्पना। लेकिन जैसे ही शाम ढली और सब अपने घर लौटे, पूनम के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। घर पहुंचते ही उसके पेट में अजीब सा मरोड़ उठा। दर्द कमर तक फैल गया। मां घबराई हुई दौड़ी आई। क्या हुआ बेटा? पूनम ने झूठी मुस्कान ओढ़ते हुए कहा, बस थोड़ा पेट दर्द है मां, नींद ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उस रात वो बिना खाना खाए बिस्तर में जा लेटी, लेकिन दर्द कहीं और था दिल में। एक ऐसा दर्द जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह वह कॉलेज के लिए तैयार होने का नाटक करने लगी। असल में उसका रास्ता अब बदल चुका था। कॉलेज नहीं, बल्कि वो उसी रास्ते पर निकल पड़ी थी जिस पर एक बार कदम रखने के बाद लौटना मुश्किल होता है। तभी फिर से फोन बजा। शर्मा जी का कॉल। एक नया ग्राहक है, अच्छा पैसा देगा, तैयार हो जाओ। पूनम ने कोई सवाल नहीं किया। अब सवाल पूछना, सोचना सब छोड़ चुकी थी। यह उसका रोज का काम बन चुका था। दिन महीने गुजरते गए। 8 महीने के अंदर पूनम पूरी तरह से बदल चुकी थी। महंगे कपड़े, नया मोबाइल, बड़ी बड़ी पार्टियां। माँ बाप से झूठ बोलने में उसे अब झिझक नहीं होती थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अधूरी लड़की रोज थोड़ा थोड़ा खुद को खोती जा रही थी। फिर वो दिन भी आया। शर्मा जी का फोन फिर से बजा। एक ग्राहक है, अगर तुम कहो तो बात कर लूं। पूनम ने थकी हुई आवाज में कहा, ठीक है, बात कर लीजिए। थोड़ी देर बाद एड्रेस और होटल का नाम व्हाट्सएप पर आया। नाम देखा, वही पुराना होटल। अब अजनबी नहीं रहा था वो। तैयारी शुरू हो गई। मेकअप, परफ्यूम, मुस्कान, सब नकली, सब फॉर्मेलिटी। होटल पहुंची और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी टॉवेल लपेटे हुए निकला। अगले ही पल पूनम की दुनिया जैसे थम गई। वो आदमी कोई और नहीं,
उसके अपने पापा थे। पैरों तले जमीन खिसक गई, गला सूख गया, शब्द अटक गए। दोनों की आंखों में सन्नाटा और शर्म का समंदर भर चुका था। कमरे में अंदर खींचते हुए पापा बोले, पूनम, कॉलेज के नाम पर ये सब करती थी, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं, लेकिन कहीं ना कहीं टूटी उम्मीदें भी झलक रही थीं। पूनम फूट पड़ी, अगर मैं गलत हूं तो आप यहां क्या करने आए थे पापा? क्या आप सही थे? उसका सवाल सन्नाटे में गूंजा। पापा ने नजरें झुका ली, फिर धीमी आवाज में बोले, तेरी शादी के लिए बैंक में जोड़ा था, वही पैसे देने आया था। कमरे में खामोशी फैल गई। तभी फिर शर्मा जी का फोन बजा। पूनम ने पापा के सामने ही फोन उठाया। हाँ, एड्रेस भेज दो। उसके इस जवाब ने बता दिया, अब कोई लौटने वाला रास्ता नहीं बचा। पापा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा घर चल, अभी भी वक्त है। लेकिन पूनम ने मुंह फेर लिया। उस दिन के बाद उसके रिश्तों की दुनिया खत्म हो चुकी थी। समय बीता, उम्र ढलने लगी, चेहरे की चमक खत्म होने लगी, ग्राहक कम होने लगे। अब वही पूनम जो एक समय महंगे होटलों की रौनक थी, सस्ते कमरों की दीवारों में सिमटने लगी। दोस्त भी दूर हो गए, पैसे भी खत्म होने लगे। और फिर एक दिन वो सड़क पर आ गई, एक अधूरी मुस्कान के साथ। दोस्तों, इस सच्ची घटना से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि ये कहानी सिर्फ पूनम की नहीं, उस हर लड़की की है जो मजबूरी, लालच या धोखे में फंसकर ऐसी राह पर निकल पड़ती है जहां से लौटना आसान नहीं। अगर आपको घटना सच्ची और भावुक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।